5 साल पहले बिहार से लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली गए अधिकांश सांसद दुविधा में हैं। पहली दुविधा यह है कि वोटरों का रुख क्या होगा, लेकिन उससे भी बड़ी दुविधा टिकट का क्या होगा। इन दुविधाओं से मुक्ति पाने के लिए वे नेतृत्व के चक्कर लगा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। कहीं से कोई स्पष्ट निदान नहीं मिल रहा है। बता दें कि राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की एक तरफा जीत हुई थी। 39 सीटें एनडीए के खाते में थी। महागठबंधन के दलों में सिर्फ कांग्रेस को एक किशनगंज सीट पर सफलता मिली थी। लोकसभा चुनाव के समय एक रही लोक जनशक्ति पार्टी अब 2 हिस्से में बंट चुकी है। सभा के रिकॉर्ड के अनुसार चिराग पासवान लोजपा रामविलास के इकलौते सांसद हैं। उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा के 5 सांसद हैं। यह तय होना बाकी है कि एनडीए में मुखिया की हैसियत रखने वाला भाजपा किस गुट को असली मानकर सीटों का बंटवारा करती है। दोनों गुटों के सांसदों के लिए यह तय नहीं है कि वे किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। गारंटी सिर्फ 2 चिराग पासवान और पशुपति पारस की है। इनके बीच भी संघर्ष है। पारस और चिराग हाजीपुर के लिए अड़े हैं। चिराग जमुई के सांसद हैं। हाजीपुर अभी पारस के कब्जे में है। दोनों गुटों के बाकी 4 सांसदों वीणा देवी, चंदन सिंह, प्रिंस राज और महबूब अली कैसर अभी दुविधा में हैं। अगर चिराग की चली तो प्रिंस और चंदन सिंह को बेटिकट करने से परहेज नहीं करेंगे। सीतामढ़ी से पिछली बार जदयू के टिकट पर जीते सुनील कुमार पिंटू बुरे फंसे हैं। वे भाजपा के हैं। 2019 में भाजपा ने जदयू को सीतामढ़ी क्षेत्र के साथ उम्मीदवार भी दिया था। अगस्त 2022 में जदयू का भाजपा से अलगाव हुआ तो पिंटू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुखर विरोधी हो गए थे। अवधि में जदयू ने विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वे क्षेत्र में काफी सक्रिय भी हैं। भाजपा के सांसदों की दुविधा उम्र और क्षेत्र में उनकी सक्रियता और उपलब्धियों को लेकर है। चर्चा है कि 72 की उम्र पार कर चुके अब सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर यह फॉर्मूला लागू हुआ तो भाजपा के 3 सांसद रमा देवी, राधा मोहन सिंह, एफ गिरिराज सिंह टिकट से वंचित हो जाएंगे। मगर यह चर्चा इन सांसदों को दिलासा देती है कि अच्छी उपलब्धियां उन्हें उम्र की सीमा से राहत देगी। उम्र के अलावा भाजपा के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कुछ सांसदों का टिकट काटा जाएगा। भाजपा के साथ संकट है कि अगर सभी वर्तमान सांसदों को टिकट दे दिया जाए तो नए लोगों को अवसर नहीं मिलेगा। एक फॉर्मूला यह भी है कि लगातार 3 बार सांसद रहे लोग बेटिकट होंगे। ऐसी सूचनाएं नए लोगों में उम्मीद जगाती है तो पुराने सांसदों को निराश भी करती है। पिछले चुनाव में जदयू के 17 में से 16 उम्मीदवार सांसद चुन लिए गए थे। जदयू ने बेटिकट करने का कोई फॉर्मूला नहीं बनाया है। उम्र की सीमा भी तय नहीं है। हाँ, उपलब्धियों के आधार पर कुछ सांसदों को छुट्टी हो सकती है। जदयू के टिकट का निर्णय मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही करेंगे। उन्होंने बहुत पहले यह घोषणा की थी कि अब टिकट का वितरण किसी की राय पर नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जदयू के टिकट का निर्धारण जीत की संभावना और नेतृत्व के प्रति निष्ठा के आधार पर होगा। वैसे भी एनडीए के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की उपलब्धियों के आधार पर ही चुनाव जीते थे। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिटीजन तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।